बात कर लेते हैं सोने चांदी से। आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है, हालांकि अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है। लोअर कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया था, लेकिन अब फिर से जब उन्होंने ऊपरी अदालतों में उन्होंने अपने अपील की तो यहाँ पर उस कोर्ट के उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया है। क्या नितिन केडिया जी, इस तरह के डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? गोल्ड पर क्या असर होगा उसका, चांदी पर क्या असर होगा? हालांकि उस अनिश्चितताओं से तो सोने के दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन आज फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है। आगे क्या होगा सर? दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार विश्वमन जी, कल एक बात बहुत क्लियर हो गई जो अभी तक ये कहा जा रहा था कई एनालिस्टों के माध्यम से कि जो टैरिफ का प्रीमियम है वो अब बाजार में खत्म हो गया और अगर टैरिफ धीरे धीरे कम भी होता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर देखें तो केवल मात्र 1 या 2 घंटे के अंदर गोल्ड जो है वो लगभग $100 नीचे आ गया था। और जैसे ही ये क्लैरिटी आई कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपरी अदालतों में जा रहे हैं, हमने सोने में वापस एक $100 के आसपास का जो है वो बाउंस बैक आते हुए देखा। तो मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टेटस क्वो में जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो $3325 के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है। यानी $3325 तक का ये जो प्राइस है ये आज की डेट में टैरिफ जहां पे है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर यहाँ से टैरिफ रेट्स और बढ़ाए जाते हैं तो हम गोल्ड में एक बढ़ोतरी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो डाउनसाइड है, अगर टैरिफ में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन आता है तो वो उसने कल दिखा दिया कि थोड़ी देर का रिलैक्सेशन भी $100 के आसपास की मंदी दे सकता है। यानी आने वाले समय में अगर टैरिफ को लेके जो अनिश्चितताएं हैं वो कम होती हैं तो हम सोने में और बड़ी मंदी देख सकते हैं। गोइंग बाय द टेक्निकल्स, अगर मैं चार्ट के ऊपर गोल्ड को देखता हूं तो मुझे यहाँ पे गोल्ड जो है वो एक $3270 और $3335 की रेंज में दिखाई दे रहा है। जब तक ये अपर रेंज या डाउन रेंज को नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है हम रेंज प्ले कर सकते हैं। यार एमसीएक्स में अगर मैं बात करूं तो 94,000 डाउन साइड में और 96,000 अपर साइड की रेंज जो है इसको हम प्ले करके चल सकते हैं। 96,000 के आसपास आता है तो हम वहां पे 700-800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर 94,000 आता है तो वहां पे हम 500-700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकते हैं। किसी भी साइड अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो आप डबल से बाय या सेल करके चले। यही रणनीति अभी हम बाजार में अपना के चल रहे हैं। मार्केट जो है वो क्लियरली एक ट्रेंड में नहीं है बल्कि एक रेंज बाउंड में है। विश्वमोहन जी, मैं तो इस रेंज से कब बाहर निकलेगा नितिन जी? देखिए, कल अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया यूएस से, उसके बाद हमने देखा $15-20-25 की जो है वो एक तेजी हमें देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट फ्राइडे जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जॉब का जो डेटा आने वाला है यूएस से, और जो यूएसपीसी की रिपोर्ट आने वाली है पर्सनल कंजम्पशन की, वो आ जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है रेंज से बाहर निकलेगा। और अपर लेवल्स पे जो सोना जा रहा है वहां पे हम एक थकान सी होते हुए देख रहे हैं। सोना जो है अपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अब जब तक 3365 का ब्रेकआउट नहीं आता हम फिलहाल में बाय करने से जो है वो बचेंगे और ऊपर के लेवल्स पे हम इसको शॉर्ट करेंगे 3370 के स्टॉप लॉस से। तो ये आपको टेक्निकल्स भी मिल गए, फंडामेंटल्स किस तरह के हैं ये भी आपको पता लग गया है गोल्ड को लेकर। लेकिन यूएस में फेडरल अपील कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर लगी रोक को हटा दी है, ये अपडेट है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अस्थायी तौर पर निचली अदालत के फैसले से राहत तो मिल गई है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने आपात राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी की थी। ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड कोर्ट के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये फैसला आया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हम कोर्ट में हारते हैं तो दूसरा रास्ता भी उनकी टीम से कहा गया कि वो अपना सकते हैं। और वो जो ये बयान आया है वो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर्स पीटर नोवारो की तरफ से आया है। आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड के मार्केट में किस तरह की चाल आगे दिख रही है? आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे, जिनका पोजिशनल नजरिया है? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म जो वॉलेटिलिटी है बहुत हाई है। जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ को अनलॉफुल बोला गया, रोक लगाई, एंड देन उन्होंने अपील किया, टेम्परेरी उनको स्टेटस को मिला, वो दे कैन कंटिन्यू देयर टैरिफ प्लान। ये एक पहलू है। सेकंड पहलू ये है कि अल्टीमेटली देखिए जो यूएस और उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर थे उनके बीच में ऑलरेडी टॉक चल रहा है। कुछ पार्टनर्स को एक्सटेंशन भी दिया है जिसके चलते ऑलरेडी जो 3500 एन ऑन्स गोल्ड के प्राइस थे आज 3300 के नीचे है। एंड सेकेंडली देखिए, मार्केट के अंदर फर्दर ट्रिगर चाहिए टू हैव अ फर्दर हाई। अदरवाइज क्या है कि सेम जो ट्रिगर है ऑलरेडी प्राइस इन है मार्केट में, न्यू हाई नहीं बनेगा जब तक कि न्यू डेवलपमेंट ना हो। अनसर्टेनिटी काफी है, बट जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं मुझे
ऐसा लगता है। ऑल्सो डॉलर इंडेक्स में भी वंस अगेन तेजी आना चालू हो गई है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखा जा सकता है एंड 3250 के नीचे अगर गोल्ड के प्राइस आज जाते हैं या कपल ऑफ डेज में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 3100 वंस अगेन देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अभी भी सेल ऑन राइज काउंटर है जब तक कि 3370 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं होता है। आपको लग रहा है सेल ऑन राइज के साथ ही यहाँ पर काम करना चाहिए गोल्ड को लेकर? और चांदी को लेकर तरुण जी क्या लग रहा है? चांदी भी आज काफी कमजोर है, चांदी में किस तरह की रणनीति है आपकी? ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन द सिल्वर। आप देखिए, अगर मैं कॉमेक्स स्पॉट की बात करता हूँ 3150 से 3375 का जो बैंड है उसके बीच में ही क्रिस क्रॉस कर रहा है। एज एंड व्हेन प्राइसेस आर कमिंग क्लोजर टू 3350 वहां से सेलिंग आती है और अभी उसके आसपास ही है। एंड जब जब 32 के नीचे जाता है देन हम देखते हैं कि वहां से बाइंग इमर्ज होके आती है। तो मुझे ऐसा लगता है 3375 नहीं कटेगा तो वंस अगेन कंसोलिडेशन जो रेंज है उसका लोअर वैल्यू के आसपास सिल्वर करेक्शन कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूं, मुझे लगता है 98,000 और 99,000 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन है जिसको क्रॉस नहीं करेगा तो वंस अगेन ये 93,500 तक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो चांदी पर आप नितिन जी, आपकी राय क्या है? क्या लग रहा है चांदी में और गिरावट बढ़ेगी यहां से या खरीद ले आज की गिरावट के बाद? ये आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी चांदी का जो हमने व्यू दिया था वो यही था कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट जो प्राइस है वो 33.80 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक हम चांदी में फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मान के चल रहे हैं। और फॉर द शॉर्ट टर्म हम 32.70 और 33.60 की रेंज लेके चल रहे हैं। अगर 32.70 32.80 के आसपास आता है तो 20-30 सेंट का स्टॉप लॉस लगा के आप चांदी में बाय कर सकते हैं और 33.60 के आसपास आता है तो 20-30 सेंट का आप स्टॉप लॉस लगा के उसको सेल कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी हमने पिछले प्रोग्राम में आपके डिस्कस करी थी, इस स्ट्रैटेजी पे अगर किसी ने काम किया है तो लगभग उसको एक लॉट एमसीएक्स के ऊपर 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट पिछले 7-8 दिन में छूटा है। विश्वमोहन जी, चलिए, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त दिया धन्यवाद। और गोल्ड सिल्वर पे अपनी राय दी।